गाइस, हाल ही में अमेरिका के एक 29 साल के लड़के ने एक डेटिंग वेबसाइट पर $9,000 यानी कि करीबन 7 लाख रुपयों का केस फाइल किया है। और रीजन जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली वो लड़का काफी डेस्परेट था और अपनी पार्टनर को ढूंढने के लिए उसने डेटिंग वेबसाइट को ज्वाइन किया था, लेकिन उसे कोई पार्टनर मिला ही नहीं। और इस बात से नाराज होकर उसने डेटिंग वेबसाइट पर ही केस कर डाला, ये कहते हुए कि डेटिंग वेबसाइट एकदम बेकार है। और उसने ये भी कहा कि मैं तो बहुत स्मार्ट दिखता हूं और इस वेबसाइट पर मुझे कोई लड़की मिली ही नहीं। गाइस, हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज ढिंढोरा को लेकर चर्चा में है। और अगर आपने गौर किया हो तो इस सीरीज के 3rd एपिसोड में एक ही फ्रेम में भुवन बाम के 5 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस पूरे सीन को एक ही शॉट में फिल्माया गया है। पर सवाल यह उठता है कि भुवन बाम तो एक ही है, फिर उनके 5 कैरेक्टर एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में कैसे फिल्माए गए? क्या आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मोशन रिग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप एक ही पर्सन के अलग अलग कैरेक्टर को एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में फिल्मा सकते हैं। गाइस, क्या आपने भी ढिंढोरा का ये सीन देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका ये वो इलाका है जो कि आतंकवाद और चरमपंथी ताकतों से घिरा हुआ है। मगर इस हिस्से में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। पाकिस्तान का खैबर इलाका बहुमूल्य गुलाबी पुखराज यानी कि पिंक टोपाज से भरा पड़ा है। यहां पर मिलने वाला पुखराज इतना ज्यादा कीमती है कि इसकी 10 ग्राम की कीमत करोड़ों रुपयों में है। गाइस, पाकिस्तान इस इलाके का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल सकते हैं और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। फाइनली इस न्यूज पर मोहर लगी गई। गाइस, फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। मेटावर्स टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर हम 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और आगे जाकर ये मेटावर्स मोबाइल और इंटरनेट की जगह ले लेगा। गाइस, इसके साथ ही मेटा का नया लोगो भी जारी किया गया है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। गाइस, अब आप बताइए कि आपको फेसबुक का पुराना नाम अच्छा लगता था या नया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, कई बार जब लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या वो वेजिटेरियन है, तो उनमें से कुछ लोगों का जवाब होता है कि हाँ, हम तो वेजिटेरियन है, बस सिर्फ अंडा खाते हैं। लेकिन फिर कई लोग सोचने लगते हैं कि अंडा खाने वाला वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बोलता है तो उस पर विश्वास कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि अब ऐसा अंडा भी तैयार हो गया है जो कि पौधे से बना है। पौधे से बना ये उबला अंडा दिखने में बिल्कुल मुर्गी के अंडे के जैसा ही है और इसे बनाने में वनस्पति तेल और जेल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे वेजिटेरियन अंडा कहा जाता है। गाइस, क्या आपने भी ये अंडा देखा या खाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।